दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैन धर्म के बारे में। माना जाता है इंडिया में सबसे पुराने धर्मों में से एक जैन धर्म है। इवन ये धर्म बुद्धिज्म से भी पुराना है। दोस्तों इसमें जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है इंद्रियां यानी कि सेंसेस, यानी कि जो अपनी इंद्रियों पे काबू कर ले वो जैन कहलाता है। इस धर्म को शुरू करने वाले थे तीर्थंकर। यहाँ तीर्थंकर शब्द का मतलब है जैन धर्म में रिलीजियस लीडरशिप। जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग लीडर्स होते हैं, उसी तरीके से ये एक लीडरशिप है। यानी इस धर्म के गुरु तीर्थंकर कहलाते हैं। माना जाता है कि इनमें कुल 24 मुख्य तीर्थंकर थे और सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर का नाम लिख लो, ऋषभ देव या ऋषभ नाथ। इनको दोनों नामों से बुलाया जाता है। हालांकि ऋषभ देव का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। वहीं इनके 22वें तीर्थंकर कहलाते हैं नेमिनाथ, जिनका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। इन दोनों के अलावा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बनारस के राजा अश्वसेन के बेटे हैं। और इस चीज को नोट कर लेना कि इन्हीं की टीचिंग्स जैन धर्म का मुख्य आधार है। यानी इस धर्म का प्रचार प्रसार इन्हीं से शुरू हुआ, पार्श्वनाथ जी से। इन सभी तीर्थंकरों को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके अपने चिन्ह यानी कि एम्बलम होते हैं। जैसे सबसे पहले ऋषभ देव जी का जो एम्बलम है वो बुल है। वहीं पार्श्वनाथ जी का एम्बलम स्नेक है। उनके सर पे स्नेक इस तरीके से बने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इस धर्म के आखिरी तीर्थंकर का नाम नोट कर लीजिए, वो है वर्धमान महावीर। आपने कई जगहों पर वर्धमान महावीर का नाम सुना होगा। कई जगहों पे इनके नाम की लाइब्रेरीज बनी हुई है, तो कई जगहों पे यूनिवर्सिटीज भी बनी हुई है। इन्हें जैन धर्म का मुख्य चेहरा कहा जा सकता है। ये सभी तीर्थंकरों में एक बात कॉमन थी कि ये सारे पैसे वाली फैमिलीज से आते थे, यानी कि ये बहुत समृद्ध थे और सारे के सारे क्षत्रिय भी थे। अब मैं आपको बताता हूँ जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर के बारे में, जिन्हें महावीर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वैशाली यानी बिहार में 599 बीसी में हुआ था। इनकी मदर का नाम था त्रिशला और इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, जिनसे उनको एक बेटी हुई प्रियदर्शना, जिनके पति जमाली आगे चल के महावीर स्वामी के पहले डिसिपल यानी कि भक्त हुए। यानी इनका पहला फॉलोवर इनका जमाई था। महावीर जब 30 साल के हुए तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इसके बाद उन्होंने अपना राजकाज, अपना घर बार छोड़ के भटकने लगे, जैसा कि गौतम बुद्ध के साथ हुआ था, बिल्कुल वैसे ही। 12 साल भटकने के बाद 13वें साल में इन्हें एनलाइटमेंट हुआ, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसे बुद्धिज्म में निर्वाणा कहा जाता है, वैसे इसको कैवल्य कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एनलाइटमेंट। इसके बाद उन्होंने बिहार और बंगाल के आसपास के हिस्सों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। 527 बीसी में पटना के पास पावा गांव में 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मेनली 5 टीचिंग्स पूरी दुनिया को सिखाई जाती है, जिसमें से पहली है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। आपने देखा होगा जैन मंदिर में ऊपर अहिंसा परमो धर्म लिखा होता है। इसके बाद आती है टीचिंग नॉन लाइन, जिसका मतलब है कभी झूठ नहीं बोलना। और इसके बाद आती है नॉन स्टीलिंग, यानी कि किसी के भी सामान को अपने पास नहीं रखना। इसके बाद जो टीचिंग है वो है नॉन पोजेशन, यानी कि हमें बेमतलब में चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। और जो 5वीं टीचिंग है वो है ब्रह्मचर्य की टीचिंग। इसके बाद आते हैं 3 जूल्स ऑफ जैनिज्म, जिसे हम कहते हैं त्रिरत्न, जिसमें है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जिससे एक इंसान को निर्वाणा की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ये 3 चीजें करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही ईश्वर में भरोसा नहीं रखते हैं। यह लोग जीवात्मा को यानी कि इंडिविजुअलिटी को मानते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं मानते हैं। जैसा हमारे वेदों में बताया गया है कि परमात्मा यानी कि सुप्रीम सोल होती है, उस तरीके से ये लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। जैन फिलॉसफी वेदों की अथॉरिटी को नकारती है, यानी इनकी फिलॉसफी किसी भी टाइप के क्रिएटर को नहीं मानती है। महावीर स्वामी का यह मानना था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल अपने अच्छे कर्मों और अपनी अच्छी जीवन शैली से, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, निर्वाणा प्राप्त कर सकता है। और इस तरीके से जैनिज्म ने सबसे पहले कास्ट सिस्टम को खंडित किया, यानी कि कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। पहले क्या होता था कि कर्मों के आधार पर कास्ट को नापा जाता था, जैसे कि जिस तरीके का कर्म उस तरीके की कास्ट। लेकिन जब से बर्थ के आधार पर लोगों को बांटे जाने लगा, यानी कि जन्म के आधार पर, तभी से जैन फिलॉसफी की शुरुआत हुई। तभी से इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए और इन्होंने वैदिक बातों को रिजेक्ट कर दिया। जिस तरह हर धर्म का अपना एक मुख्य पवित्र स्थान होता है, जैसे कि मक्का मदीना मुस्लिमों का होता है, उसी तरीके से जैनिज्म का जो पवित्र स्थान है वो संवेद शिखर कहलाता है। उस वक्त जैन धर्म बहुत ही पॉपुलर था दोस्तों, लेकिन एक बात ये थी कि ये बहुत कठोर था। जैसे कि दिगंबर जैन कपड़े नहीं पहनते, ऐसा आपने देखा होगा, और खाना पीना छोड़ना भी एक फैक्ट है। इन सब कारणों की वजह से ये धर्म इंटरनेशनल
इंटरनेशनली इतना ग्रो नहीं कर पाया जितना बुद्धिज्म ने किया। बाद में जाकर जैन धर्म दो वर्गों में बट गया था, एक थे दिगंबर और एक थे श्वेतांबर। दिगंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि वह कपड़े नहीं पहनते थे, वहीं श्वेतांबर हमेशा श्वेत कपड़े पहनते थे। दोस्तों ये सभी 24 तीर्थंकरों के नाम है और इनके आगे इनके एम्बलम लिखे हुए हैं और आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अब इन तीर्थंकरों की फोटो तो किसी ने खींची नहीं, इन्हीं एम्बलम की मदद से इन्हें पहचाना जाता है। लेकिन एक चीज आप नोट कर लेना दोस्तों कि यह धर्म पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखता है, यानी कि इंसान का बार बार जन्म होता है, जैसा कि बुद्धिज्म में भी माना जाता है। खजुराहो में चंदेल राजाओं ने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो एक जगह है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा। यहाँ पर आपको जो भी जैन मंदिर मिलेंगे ना, उन सभी जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने ही करवाया था। जितने भी जैन गुरु हैं उन सभी की जिंदगी के बारे में यानी लाइफ के बारे में एक किताब में बताया गया है। उस किताब का नाम है कल्प सूत्र और इस किताब को लिखा था भद्रबाहु ने। अब मैं आपको उन सभी राजाओं का नाम बताता हूँ जो राजा जैन धर्म में विश्वास रखते थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। दूसरे राजा थे उदयन, तीसरे थे वंद राजा और कलिंग के राजा खारवेल, और बहुत सारे चंदेल राजा इस धर्म को फॉलो करते थे। यह कुछ इन्फॉर्मेशन थी जैन धर्म के बारे में। दोस्तों मैंने ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जैन धर्म के बारे में इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगी। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।